हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरे इस पार्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। हमारा प्यारा सा वीवो अपनी शाहजहान को लॉकेट पहना रहा था, पर तभी उसने तुरंत ही लॉकेट को खींच लिया, अपने हाथ में ले लिया और सोचने लगा, अरे ये मैं क्या करने वाला था। अगर शाहजहान ने उसे टच भी कर लिया होता तो वो तो मेरी लॉकेट की पावर से पूरी तरीके से मेल्ट ही हो जाता। मेरा लॉकेट उसे छोड़ता नहीं। ये मैं क्या करने वाला था। उसने तभी सोचा कि उसने ध्यान लगाया और सोचा कि मैंने तो पुस्तकों में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था कि कैसे बुखार इंसानों को जब आता है तो कैसे ठीक किया जाए। पर उस समय वीवो को कुछ भी नहीं याद आ रहा था। उसने देखा कि शाहजहान पूरा तरीके से स्वेटी हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। उसने धीरे से कंबल को हटाया, उसके पास झुका, पर उससे पहले खुद को धीरे से बड़े आराम से उठाया, क्योंकि वो भी जानता था उसे चलना तो नहीं आता। बड़ी मुश्किल से धीरे से वो खड़ा हुआ और वो कहीं जाने के लिए उठा। उसके बाद हमारा प्यारा सा वीवो कमरे से बाहर गया और किचन की तरफ गया। किचन में जाने के बाद उसने एक पानी का बाउल देखा, उसने उसे ले लिया, कुछ टॉवेल्स लिए और एक बॉटल में उसे कुछ येलो येलो सा दिख रहा था। उसे याद आया कि शाहजहान ने उसे दिखाया था कि तेल कैसा दिखता है और शाहजहान ने बताया था कि वो एक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। तो वीवो ने उसे भी ले लिया और उसने कुछ हर्ब्स भी लिए। वहाँ पर फ्लावर वास में कुछ हर्ब्स भी रखे थे, तो उसने उसे भी ले लिया और वो सभी चीज़ों को बड़े आराम से धीरे धीरे लेकर आ रहा था। सीढ़ियों के पास आकर उसने रेलिंग को पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना सीढ़ियों से। उसने टाइटली उसे पकड़ लिया था और वो बहुत मुश्किल से धीरे धीरे एक एक स्टेप कर करके आ रहा था। वो कमरे में पहुंचा और उसने उस सभी चीज़ों को टेबल पर रख दिया और फिर शाहजहान के पास बेड पर बैठ गया। शाहजहान की तरफ धीरे से जब वीवो झुक रहा था, उसके हार्ट बीट बढ़ रहा था। उसका हार्ट एकदम फ्लटर कर रहा था, बार बार उसका हार्ट बीट बहुत तेज़ से बढ़ रहा था। वीवो को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा, उसका दिल ऐसा क्यों कर रहा है। पर उसने उस सारे विचारों को पहले साइड किया और शाहजहान के शर्ट को पकड़ लिया। जैसे उसने पहला बटन खोला उसके शर्ट का, शाहजहान ने अपनी आंखें खोली और कहा अपनी फ्लर्टी आवाज़ में, क्या मेरा हबी मेरे साथ अभी ये सब करना चाहता है? मैं तो रेडी हूँ। इस पर वीवो का सर नीचे झुका और उसने ब्लश करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें केवल बुखार था इसलिए मैं ये सब कर रहा था। उसने पाउट करते हुए ये सब कहा और ये सब कहते हुए उसने अपना सर बिल्कुल भी नहीं उठाया था। उसने बिल्कुल भी शाहजहान की तरफ नहीं देखा था। इस पर हमारे प्यारे से शाहजहान ने क्यूटली स्माइल किया और अपनी वही फ्लर्टी वॉइस में कहा, वैसे हबी तुम चाहो तो मेरे साथ वो सब कर सकते हो। देखो मैं जानता हूँ मुझे थोड़ा सा फीवर है, पर कोई नहीं, मैं ये सब करने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम चाहते हो तो हम सब अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी अब मुझे नहीं लगता तुम्हें नींद आने वाली है डियर हबी। इस पर हमारा प्यारा सा वीवो चिढ़ के कहा, मैं तुम्हारा हबी नहीं हूँ, तुम क्यों मुझे अपना बार बार हस्बैंड कह रहे हो। इस पर शाहजहान ने कहा, क्यों ना कहूँ, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे रिबन को सिर्फ वही टच कर सकता है जो तुम्हारा फैमिली मेम्बर हो या तुम्हारी वाइफ हो। तो फिर तुम मुझे अपनी वाइफ मान लो, क्योंकि अब मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम मुझे अपनी वाइफ मानकर अपने साथ ही रखो, मैं इसके लिए रेडी हूँ। यहाँ तक कि तुम मुझे वाइफी भी बुला सकते हो, तुम बुला सकते हो माय डियर वाइफी। इतना कहकर हमारा प्यारा सा शाहजहान खूब ज़ोर से हंसने लगा और वीवो चुपचाप उसने फोर्सफुली उसे बेड पे ढकेल दिया और कहा, चुपचाप सो जाओ, मुझे तुम्हें क्लीन करने दो, और अगर कुछ कहा तो मैं तुम्हें बाइट कर लूँगा। इस पर शाहजहान ने कहा, लव बाइट? हाँ। इस पर हमारे प्यारे से वीवो ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो बस गया, उसने टॉवेल को वेट किया, वो शाहजहान की तरफ झुका, उसने उसके शर्ट के बटन्स खोले और तब वीवो ने देखा कि शाहजहान का पूरा चेस्ट एकदम बुरी तरीके से पसीने से भर गया था। वो बहुत ज़्यादा स्वेटी हो रहा था। वीवो ने तब टॉवेल को धीरे से वाटर में, कोल्ड वाटर में डिप किया और शाहजहान के स्वेट को क्लीन करने लगा। जैसे ही वीवो का हाथ शाहजहान के
चेस्ट पे टच हुआ, वीवो का दिल तो बहुत तेज़ी से बीट करने लगा था और शाहजहान का भी। तभी वीवो रुका नहीं, वो धीरे धीरे शाहजहान के स्वेट को क्लीन कर रहा था। शाहजहान को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वैसे ही वो बहुत ज़्यादा फीवर था उसे, और उसे पेन भी हो रहा था। शाहजहान ने वीवो का हाथ पकड़ लिया और तभी वीवो का हाथ शाहजहान के चेस्ट पे प्रेस हो गया। इससे शाहजहान ने मौन किया और हमारे वीवो का उसका दिल तो एकदम स्टॉप ही हो गया था मानो। और तब शाहजहान ने वीवो को अपनी तरफ खींच लिया। वीवो पूरी तरीके से शाहजहान के ऊपर था, उसका चेस्ट, उन दोनों का ही चेस्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। शाहजहान धीरे से उठा और वीवो के लिप्स को किस करने लगा, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही डीपली, बहुत ही क्यूटली। वीवो जानता था कि शाहजहान केवल बुखार की वजह से ये सब हरकतें कर रहा है। उसने धीरे से शाहजहान को खुद से दूर किया, उसने उसे क्लीन किया, उसने उसे हर्ब्स मेडिसिन्स दी और उसे वापस ब्लैंकेट से कवर कर उसके बगल में ही टाइटली उसे पकड़कर सो गया। सुबह हो चुकी थी और जब हमारे प्यारे से वीवो की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके पास ही शाहजहान सो रहा है। उसने धीरे से उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा और देखा कि उसके चेहरे पे सूरज की रोशनी आ रही है। वो ब्यूटीफुल एंजल की तरह उस समय वीवो को लग रहा था, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा ही प्यारा। वीवो ने जैसे ही उसे टच करने के लिए अपना हाथ आगे किया, शाहजहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपनी आंखें खोलते हुए उसे अपने पास खींचा और गुड मॉर्निंग किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हबी, मुझे लगा कि तुम यही चाहते हो तो मैंने ही पहले कर दिया, वैसे गुड मॉर्निंग। और ऐसा कहकर वो तुरंत ही बिना वीवो की रिप्लाई के वहाँ से वॉशरूम के लिए बात करने के लिए भाग गया और हमारा वीवो शौक से वो वहीं बेड पे फ्रीज़ हो गया। शाहजहान के कमरे से बाहर जाते ही नहाने के लिए वीवो के चेहरे पे एक छोटी सी और प्यारी सी मुस्कान आ गई, मानो उसे भी वो मॉर्निंग किस बहुत ज़्यादा पसंद आया। और थोड़ी देर के बाद जब शाहजहान नहाकर बाहर आया तो वो प्रॉपर्ली ड्रेस नहीं था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था और उसके कानों में ईयरपॉड्स थे। वो बहुत ज़्यादा स्माइल के साथ, बहुत ज़्यादा क्यूटली किसी से बातें कर रहा था, उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था और उसे ढेर सारी किसेस दे रहा था। ये सभी चीज़ हमारा प्यारा वीवो बेड से बैठकर देख रहा था। और पहली बार हमारा प्यारा सा शाहजहान बिना हमारे वांगची को नोटिस किए वो रूम से बाहर चला गया और सीधे ही बाहर जाते हुए किचन में गया। उसने एप्रन पहना और वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने दोनों के लिए ही, तीनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। एक्चुअली उसके हिडन हाउस की जो टेक केयर है वो उसके लिए भी खाना बनाया उसने। और उसने अराउंड 30 मिनट्स के बाद पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। हमारा प्यारा सा शाहजहान, उसने सारे फूड को टेबल पे रखने के लिए जैसे ही वो हमारे ब्रेकफास्ट टेबल के पास पहुंचा, उसने देखा कि पहले से ही वीवो टेबल पे बैठा हुआ है और उसे ही देख रहा है कंटिन्यूसली। शाहजहान ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए, मैं कुछ बना दूँ और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो? वीवो ने इस पर कुछ नहीं कहा, बस उसे देख रहा था। शाहजहान ने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं बोलना तो मत बोलो, तुम बहुत बोरिंग पर्सन हो। हाँ, ये लो खाना, तुम इसे खा लो, मुझे बाहर जाना है, काम है मुझे। ऐसा कहकर उसने बनाए हुए खाने को एक एक कर टेबल पे रखने लगा और हमारा प्यारा वांगची बस उसे देख ही रहा था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो बस क्यूटली पाउट करके उसे देख रहा था, उसकी तरफ क्यूटली देख रहा था। और हमारा शाहजहान उसे इग्नोर कर हमारे वीवो को कंटिन्यूसली अपने फ़ोन में बातें किया जा रहा था और ये वांगची को, हमारे वीवो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने क्यूटली पाउट किया और उसके हाथ से उस फ़ोन को छीन लिया और कहा, खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए। उसने एंग्रीली इसे कहा और उसके बाद उसने पाउट कर दिया। और इस पर हमारे प्यारे से शाहजहान ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ, मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम खाते हैं। वो सीधे गया हॉल से और अपने कमरे में चला गया। उसने बात लिया और एक प्यारा सा रेड ड्रेस पहनकर वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उसने देखा कि उसका लवर, उसका हबी वांग यीबो उसी की तरफ देख रहा है और
वीवो के हाथ में उसका फ़ोन था और जैसे ही फ़ोन रिंग करने लगा हमारा प्यारा सा वीवो डर गया, क्योंकि उसे नहीं पता था फ़ोन क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। इसकी वजह से वो फ़ोन गिर गया नीचे ज़मीन पर। शाहजहान जल्दी से दौड़ कर आया और उसने फ़ोन को उठाया। उसने देखा कि पूरा फ़ोन का स्क्रीन टूट चुका है और वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। शाहजहान ने शाउट करते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हारे पास ज़रा सा भी दिमाग है या नहीं? और हमारा वीवो चुप हो गया। उसके पर पहली बार किसी ने इस तरीके से शाउट किया था। उसने कुछ भी नहीं कहा और बस अपना सर नीचे झुका लिया। और हमारा शाहजहान उस पर शाउट करके वो सीधे मेंशन के बाहर जाने लगा। हमारा वीवो उसके पीछे गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुक जाओ, मेरी गलती थी, मुझे पता है, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, आई एम सॉरी। वो बार बार शाहजहान से माफ़ी मांग रहा था, पर हमारा शाहजहान मानो उसकी एक भी बात सुनना ही नहीं चाहता था। और तभी वीवो ने देखा कि शाहजहान के पीछे से कोई काले कपड़ों में व्यक्ति दौड़ कर आ रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था। उसे देखकर वीवो डर गया। उसने सोचा कि अगर ये नाइफ इसे शाहजहान को छू जाएगा तो बहुत गलत हो जाएगा। उसने जल्दी से शाहजहान को पकड़ा, उसे हग किया और तुरंत ही उन दोनों की पोजीशंस को फ्लिप कर दिया। इसकी वजह से वो पर्सन का नाइफ सीधे वांगजी को लग गया और वांगजी शाहजहान के बाहों में ही गिर गया। शाहजहान इस पर शॉक हो गया। उसकी आंखों से तुरंत आंसू गिरने लगे। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसके लवर को, उसके वांगजी को, उसके वीवो को कुछ भी हो। वो तुरंत उस पर्सन की तरफ देखने लगा और वो पर्सन तुरंत ही वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसका काम शाहजहान को मारना था, वीवो को हर्ट करना नहीं। वांगजी ने एक प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देकर कहा, बहुत सारे पेन के साथ कहा, शाहजहान डरो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो रही थी, वो हाफ फेंट हो रहा था। तभी उसने कहा और स्माइल के साथ कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, मेरे गले में ये लॉकेट है ना, ये मेरे घाव को हील कर देगा, मुझे प्रोटेक्ट कर देगा। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करना, प्लीज़। ना कहते ही वीवो शाहजहान की ही बाहों में बेहोश हो गया और शाहजहान ने जल्दी से वीवो को अपनी गोद में उठाया। जल्दी से भागते हुए वो मेंशन के अंदर गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और जल्दी से वीवो को कमरे के बेड पर लिटा दिया और वो खुद उसके बेड पर ही बैठ गया। शाहजहान बस उस वीवो को देखकर रोए जा रहा था। उसके दिल के मानो 1000 टुकड़े हो रहे थे। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसका लवर कभी भी उसकी वजह से चोट लगे, उसे कभी हर्ट हो। हाँ, ये हमला शाहजहान के लिए था, पर उसे वीवो ने ले लिया, इसीलिए शाहजहान रो रहा था। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। वो जब उसे खून में देखा तो उसकी तो सांसें ही रुक गई। उसका पूरा ब्लड उसके कपड़ों में लगा था, उसके हाथ में था और बस शाहजहान उस लॉकेट को देखे जा रहा था जिसने उसके वीवो को प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसकी लाइट से उसका वीवो अभी भी सुरक्षित है, सांसें ले रहा है। शाहजहान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो खुद को इतना ज़्यादा मजबूर समझ रहा था कि वो बता तक नहीं पा रहा था, उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। वो बस वीवो के हाथ को बस टाइटली पकड़ा हुआ था, उसके साथ था, उसके पास था। पूरी रात शाहजहान बस रोता रहा। वो अपने लवर को पेन में बस देखता रहा और आखिरकार आधी रात को शाहजहान की आंख लग गई और वो सो गया। सुबह होते ही हमारे प्यारे से वीवो, उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसका शाहजहान सो रहा है बेड पर। उसने क्यूटली स्माइल किया, एक बिग स्माइल के साथ, और उसे खींच लिया अपने तरफ और उसे टाइटली ग्रैब कर लिया और उसे किस करने लगा। शाहजहान भी उठ चुका था। उसने भी वीवो को पकड़ा था, पर टाइटली नहीं, क्योंकि अभी भी शाहजहान को डर था कि कहीं वीवो को दर्द ना हो, इसलिए वो बस उसे सॉफ्ट किस कर रहा था। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद शाहजहान वीवो से अलग हुआ और वीवो ने शाहजहान की हैप्पीनेस को फील करने लगा उसकी स्माइल से, वो स्माइल जो मानो और भी बड़ी हो गई थी। और तब हमारे प्यारे से
और हमारे वीवो ने कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका फ़ोन टूट गया ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं आपके लिए और ट्रबल नहीं करना चाहता, आई एम सॉरी। वह ऐसा कंटिन्यू कह रहा था और हमारा शाहजहान बस उसे देखे जा रहा था। उसकी मासूमियत वो शाहजहान को दीवाना करने के लिए काफ़ी थी। शाहजहान ने तुरंत ही वीवो को टाइटली अपनी तरफ खींचा, उसे ग्रैब किया और फिर से उसे एक पैशनेट किस करने लगा, अब डीप और क्यूट सा किस करने के बाद जब शाहजहान ने उसे छोड़ा तो उसने देखा कि वीवो उसी की तरफ देख रहा, क्वेश्चनली। तो शाहजहान ने कहा, मैं सब बताता हूँ, आखिर मैं क्यों सुबह नाराज़ था। कल रात में मुझे फीवर आया था, तुम्हें तो पता ही है ना, और मुझे जब भी फीवर आता ना तो मैं अजीब सी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता और मैं अपनी हरकत पे एम्बैरस था। मैंने बिना तुम्हारी इच्छा जाने मैंने तुम्हें माय डियर हवी कह दिया, तुम्हें इतना सताया, इसलिए बस मैं तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। और फ्रस्ट्रेशन के कारण जब तुमने मेरा फ़ोन गिरा दिया तो वो मेरी मम्मा का कॉल था उस पर और वो आने वाला था, इसलिए बस फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुम पर शाउट कर दिया। वीवो, मुझे माफ़ कर दो और बस मुझे तुम मत छोड़ कर मत जाना। कभी भी अपने मन में ये ख्याल मत लाना कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे या मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, कभी भी नहीं। कहते ही शाहजहान के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक 60 ईयर्स ओल्ड अराउंड एक ओल्ड लेडी हाथ में कुछ फूड ट्रेस लेकर वो कमरे में आई। उसने कमरे के अंदर आते फूड ट्रेस को रखा और वीवो को टच करते हुए कहा, उसका फीवर चेक करते हुए कहा कि यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना। इस पर वीवो ने कहा स्माइल करते हुए, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब उस लेडी ने कहा, ठीक है, आप दोनों ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मास्टर ने कल से कुछ भी नहीं खाया, वो बस कंटिन्यूसली रो रहे थे और बस आपको टाइटली हग किए बैठे हुए थे। और इस पर वीवो ने एंग्रीली शाहजहान की तरफ देखा और उसके बाद एक क्यूट सा पाउट करते हुए कहा, पूरी रात वो जाग रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इस पर लेडी ने भी सर हिलाते हुए सहमति जताई। वीवो ने लेडी के हाथ से सारे फूड ट्रेस को ले लिया और शाहजहान के लैप पर उसे रख दिया और कहा, खाओ इसे, और मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ, अब फ्रेश होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही खाइए। वीवो एंग्रीली पाउट करते हुए शाहजहान को डांटते हुए ये बातें कह रहा था और शाहजहान भी इसमें भी एक प्यारी सी स्माइल किया और कहा, ठीक है मैं खा लेता हूँ। पर उसके बाद वीवो ने पूछा, वैसे ये कौन है। वीवो ने ओल्ड लेडी की तरफ पॉइंट करके कहा। तब शाहजहान ने कहा कि ये इस घर की नैनी है, ये टेक केयर करती हैं इस पूरे मैंशन को। तब वीवो ने कहा, पूरे मैंशन को अकेले, इतनी बड़ा मैंशन है ये। हाँ नहीं, ये हेड मेड है, ये घर में खाना बनाती है और सारे जो यहाँ काम करते हैं उसे सुपरवाइज करती हैं। तब वीवो ने पूछा, काम करते हैं, पर जब मैंने देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था। हाँ, क्योंकि उस दिन संडे था, इसलिए तुम्हें कोई भी नहीं दिखा ना। बाकी दिन मेरे मैंशन पे कई सारे सर्वेंट्स होते हैं, कुछ गार्डनर्स होते हैं, कुछ क्लीनर्स होते हैं, कुछ तुम्हारे लिए स्पेशल फूड बनाने के लिए भी हैं, तुम उन्हें ऑर्डर दे सकते हो, ये सब तुम्हें यंग मास्टर ही कहेंगे। तब वीवो ने कहा, आपको मास्टर और मुझे यंग मास्टर क्यों, मुझे भी मास्टर। वीवो ने स्माइल करते हुए और पाउट करते हुए ये सब कहा था। शाहजहान ने कहा, ठीक है, अब से ये भी तुम्हें मास्टर ही बुलाएंगे, ठीक है, अब खुश। वीवो ने इस पर सर हिलाया और कहा, अब चलिए आप खाना खा लीजिए। हमारा प्यारा वीवो, शाहजहान और वो ओल्ड लेडी बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक से खिड़की का दरवाज़ा खुला और कोई ब्लैक हुडी पहना इंसान कमरे के अंदर चला आया। तीनों ही इसे देख के शॉक हो गए थे और वो पर्सन तुरंत ही अपने घुटनों पे आकर बैठ गया। हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना है। मैं जानती हूँ मैंने वीडियो को ऐसी जगह पे ही ख़त्म कर दिया कि आपके मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे, आखिर वो कौन है और क्यों आया है। वैसे आप तो पहचान ही गए होंगे कि वो ब्लैक हुडी वाला पर्सन वही है जिसने हमारे प्यारे से वीवो को हर्ट किया है। पर अब ये यहाँ क्यों आया है, आखिर उसे अब क्या चाहिए, क्या वो फिर से किसी को हर्ट करने आया है या क्या करने आया है। तो इस चीज़ का और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको तो मेरी वीडियो को देखना होगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूँगी।
और हाँ गाइस, मुझे आपको बहुत ढेर सारा थैंक यू कहना है, बहुत 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 ढेर सारा थैंक यू आप सबको। आपने मुझे इतना सारा क्यूट सा कमेंट्स किए, आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया, और आपको मेरी वॉइस पसंद है। थैंक यू सो मच गाइस। आपके उन कमेंट्स पढ़ के मैं तो एकदम खुश हो जाती हूँ। इसीलिए गाइस थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, मेरे पास आप सारे क्यूट सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे लिसनर्स और मेरे प्यारे कमेंट करने वालों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र है। अगर गाइस आपको चाहते हैं कि मैं कोई सीन एक्सप्लेन करूं जो सीन आपको पसंद हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे रीड करूंगी। मुझे अगर वो सीन बहुत अच्छा लगेगा, और अगर वो सीन मैंने अपने स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है पहले से, तो वो मैं उसे ऐड करके आपको ज़रूर सुनाऊंगी। क्योंकि ये सारी स्टोरीज़ में बहुत सारे ऐसे स्वीट से ट्विस्ट है, टर्न्स हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो फेवरेट सीन भी स्टोरी में ऐड हो सके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप अपना टाइम दीजिए और 1 या 2 वीडियो तक आप मुझे उसका आइडिया सेंड कर सकते हो, मुझे उस पर लिख के बता सकते हो। मैं उसे पढ़ूँगी और मैं ज़रूर, अगर मैं कर पाई तो उस सीन को मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और थैंक यू गाइस एक बार फिर से आपके इस प्यारे से कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, और मुझे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। तो गाइस, मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दूँगी, पर हाँ, वो वीडियो मैं मंडे को अपलोड करूँगी, तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं संडे को बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। हाँ गाइस, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी है। आपने तो देखा ही है ना, मैंने अपने चैनल का लोगो बदल दिया है, और इसलिए गाइस, और मैं सोच रही हूँ मैं अपना चैनल का नाम भी बदल दूँ। मैं लव लेटर ऑफ वांगशन से लव स्टोरीज़ ऑफ वांगशन एंड ईजान रख लूँ। क्योंकि गाइस, जब मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भेजूँगी, तो वहाँ पे जब यूट्यूब मेरे चैनल को चेक करेगा, तो वो देखेगा कि मैंने ईजान के एफ ही ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, और मेरा नया एफ भी ईजान पर है। मैंने अभी तक वांगशन के कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया है। इसीलिए मेरे चैनल के मोनेटाइजिंग में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और इसलिए गाइस, मुझे अपना वो नाम छोड़कर ये नाम लेना होगा, क्योंकि वैसे यूट्यूब मेरे चैनल को रिजेक्ट भी कर सकता है। सॉरी गाइस, मैं जानती हूँ इसमें बहुत आपको दिक्कत होने वाला है, और थोड़ी सी दिक्कत मुझे भी हो रही है। एक्चुअली पहले मैंने ये नाम मुझे बहुत पसंद था, पर जब मैं देखी कि यूट्यूब पॉलिसीज़ अगेंस्ट हो सकता है मेरे चैनल के, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा गाइस। आई होप आप सब माइंड नहीं करोगे, और सॉरी अगर मेरी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई तो। और हाँ गाइस, आप सारे अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि मेरा चैनल का नाम बदल गया, पर मैं तो वही रहूँगी, और मेरी ये स्टोरी भी कंटिन्यू रहेगी। बस चैनल का हल्का सा थोड़ा सा नाम चेंज करूँगी मैं, और ये मैं आप सबको कमेंट कर देंगे, आप सब ठीक है इसे, उसके बाद ही मैं इसको चेंज करूँगी। इसलिए मैं पहले आपको बता रही हूँ, और ये वीडियो मैं जल्दी इसलिए बना रही हूँ गाइस। एक बार फिर से सॉरी मेरी वजह से अगर आपको दिक्कत हुई तो। और हाँ गाइस, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। लव यू गाइस, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान, and do not forget to subscribe my channel. Bye guys.